जब ये खतरनाक बाघ कोलोसियम में दाखिल हुआ तो सामने खड़े इंसान को देखते ही वो डरे हुए कुत्ते की तरह सहम गया और वहां से भाग जाना चाहता था। लेकिन इंसानों ने जबरदस्ती उसे अखाड़े में धकेल दिया। वो सामने देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके सामने खड़ा प्राणी भी एक भयानक बाघ था, मगर उसकी आंखों में कुछ खास था, एक तेज चमक और कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून। जैसे ही इंसानों ने दोनों को आमने सामने किया, दूसरा बाघ झपट पड़ा। ये सब सर्कस में पले बढ़े उस बाघ के लिए बेहद डरावना था। फिर भी मजबूरी में उसने लड़ाई शुरू की, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेबस हो गया। तभी एक पल ऐसा आया जैसे समय थम गया हो। दोनों बाघों की आंखें मिलीं तो एक पुरानी याद ताजा हो गई। आंखें भर आईं और उन्हें याद आया कि वे असल में बिछड़े हुए भाई हैं। ये पल उन्हें बचपन में ले गया, जब वे एक वीरान जंगल में अपने माता पिता के साथ रहते थे। छोटा भाई सबका लाडला था और अक्सर दूसरे जानवरों को छेड़ता रहता था और मुसीबत में पेड़ पर चढ़कर अपने भाई को आवाज देता, जो उम्र में छोटा होने के बावजूद दिल का राजा था और आवाज सुनते ही मदद को दौड़ाता। एक दिन इंसानों का एक समूह खजाना लूटने जंगल में आया। पिता बाघ ऊंचाई से सब पर नजर रखे था, मगर जैसे ही बाघ की गंध फैली, बाकी जानवर डर के मारे भाग गए, क्योंकि खुद बाघ ही इंसानों के लिए सबसे कीमती खजाना था। माँ ने छोटे बेटे को पीछे भेज दिया, मगर नन्हे बाघ ने खुद को अकेला समझकर जोर से दहाड़ा और इंसान उसकी ओर आ गए। पिता बाघ ने हमला किया, लेकिन पीठ में गोली लगने से मारा गया। नन्हा बाघ उसके शरीर के नीचे छिप गया और उसे पता ही नहीं था कि उसका पिता मर चुका है। इंसानों ने दोनों बाघों को पकड़ लिया। रास्ते में गुस्से में उसने कप्तान का हाथ काट लिया, मगर जब कप्तान ने उसे शहद दिया तो वह शांत हो गया और कप्तान उससे प्यार करने लगा। गांव पहुंचकर मुखिया ने दिखावटी स्वागत किया, फिर पुलिस बुलाकर कप्तान को पकड़वा दिया। बाघ उससे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया। रात को माँ बाघ और बड़ा भाई उसे ढूंढते हुए गांव आए। नन्हे बाघ ने आवाज सुनी और भागना चाहा, मगर जंजीरों ने रोक लिया और ग्रामीण मशाले लेकर माँ बाघ को भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद मुखिया ने नन्हे बाघ को सर्कस को बेच दिया। वो बहुत रोया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में एक जंगली जानवर ने गाड़ी पर हमला किया। वह उसकी माँ थी। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, गाड़ी पलट गई और माँ बाघ गिर पड़ी। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने अपने बेटे को दूर जाते देखा, मगर उसका पीछा नहीं कर सकी और आज उसी मैदान में बिछड़े हुए दोनों भाई फिर से मिल गए। दोस्तों, क्या आपको भी बाघ पसंद